स्वामी ने मुझे इशारा करते हुए पूछा, ये पकौड़ा कौन है? बहुत स्पीड चलते थे स्वामी लोग, अगर पीछे जाना है तो भागना पड़ेगा। फिल्म शूटिंग होने से कितना अच्छा होगा, सब लोग इतना एंजॉय करेगा, ऐसा फीलिंग आया था। साई राम। मैं इंजीनियरिंग पढ़ते थे अनंतपुर में। उस टाइम मेरा अंकल पुट्टपर्ती में रहते थे। एक दिवाली का टाइम पर अंकल ने अनंतपुर आए थे, मुझे पुट्टपर्ती लेकर आए थे। उसी टाइम पहले बार मैं स्वामी को देखा था। उस टाइम स्वामी अच्छा आदमी है, फीलिंग है, लेकिन ऐसे भगवान है ऐसा कोई फीलिंग नहीं उस टाइम। भगवान को देखा था। भगवान ने आधा घंटा भजन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा भजन में। कितना अच्छा, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। फिल्म शूटिंग होने से कितना अच्छा होगा, सब लोग इतना एंजॉय करेगा, ऐसा फीलिंग आया था। 2 दिन रहा था, स्वामी को देखा था, फिर अनंतपुर चले गए थे। अगेन समर का टाइम पर मेरे 2 कोलिग्स के साथ फिर आए। 1-2 साल फिर 65 समर में भी आए थे, फिर चला गए थे। फिर बाद में कट ऑफ हो गए थे, स्वामी के साथ ज़्यादा नहीं है। स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको साईं राम। मैं पहली बार स्वामी पुट्टपर्ती आए थे, मेरे पिताजी लेकर आए थे 1964 में। मेरा भाई का जन्यून किया था स्वामी ने, उपनयनम कहते हैं। शिवरात्रि के टाइम था, तो उस टाइम भाई का उपनयनम किया था। फिर शिवरात्रि में स्वामी शिवलिंग भी निकाला था उस टाइम में। वो मैं तो छोटी बच्ची थी, इतना उसका महत्व नहीं जानती थी उस टाइम में, लेकिन देखा था, दूर से देखा था स्वामी ने शिवलिंग निकालना। उस टाइम में स्वामी ने ज्योतिर्लिंग निकाला था, बहुत बड़ा था। जब वो निकलते हुए स्वामी की लिप्स के साइड में से खून भी निकला था, इतना बड़ा था उस टाइम में स्वामी जो निकाला था लिंग। फिर 1969 में बेंगलोर कॉलेज का इनाग्रेशन हुआ था, ओपनिंग हुआ था। समर में मेरे पिताजी लेकर आए थे हम बच्चों को, मम्मी पापा के साथ, मैं, मेरा भाई और छोटी बहन। 1 महीने रहा था उधर। भैया और पिताजी अंदर काम करते थे, सेवा करते थे। हम बच्चे हैं तो बाहर खेलते थे, हमारे लिए कोई सेवा नहीं था। बाद में ग्रुप इंटरव्यू के जैसा बुलाया था स्वामी हमारे फैमिली के साथ, और बहुत लोग था उस टाइम में। सबको बुलाया और बात किया था। मम्मी पापा को अलग से अंदर लेके जाके बात किया था। तब मम्मी को स्वामी ने बोला था, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं रहता है, मैं कुछ दे दूंगा तो लोगे क्या कर? तो मैंने बोला ज़रूर स्वामी ले लूँगी। तो स्वामी ने सृष्टि करके एक रुद्राक्ष निकाला और माँ को दिया और कहा, इसका रोज़ पानी से अभिषेकन करो, वो पानी पी लो, तुम्हारा तबीयत ठीक रहेगा। फिर बाद में बाहर आके सब लोगों से बात किया था। तब हम लेडीज़ एक साइड में बैठे थे ना, लड़कियाँ, तो स्वामी ने मुझे इशारा करते हुए पूछा, ये पकौड़ा कौन है? तो बोला था स्वामी अचराजू का बेटी है। वो हमारा विजयवाड़ा समिति का दूसरा अंकल था, वो अंकल ने बोला। तो ऐसा ही मजाक में, और स्वामी बहुत ही प्यार से बात करते थे उस टाइम में, और सो यंग दिखते थे। 69 का मतलब स्वामी 40 ईयर से ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं लगता था स्वामी ऐसा लेट 20s या 30s में है। और इतना घुंघरू बाल है स्वामी का उस टाइम में, हाथ भी नहीं जाएगा शायद अंदर डालने से, इतना घुंघरू बाल था। और बहुत स्पीड चलते थे स्वामी, ऐसा ही रनिंग है, हम लोग अगर पीछे जाना है तो भागना पड़ेगा, इतना स्पीडली स्वामी जाते थे उस टाइम में। 69 में ऐसा है। वो वहाँ जाने के पहले जनवरी में विजयवाड़ा आए थे स्वामी। यह समर की बात मैंने बताया था पहले, लेकिन जनवरी में विजयवाड़ा आए थे स्वामी। समिति में रुका था, जिसके घर में समिति था उसके घर में रुका था। जनवरी 26 को आए थे स्वामी उस टाइम में। 27 को हमारा घर आए थे, पिताजी का घर आए थे। टाइम भी नहीं दिया था, सुबह पूछने से बोला हाँ चलो मैं आ रहा हूँ करके। हम आए, आधा घंटा नहीं हुआ था स्वामी वापस घर आ गए थे। रंगोली बना रहे थे हम लोग, इतने में स्वामी आ गए। आके देखा था घर, फिर थोड़ी देर ही बैठा था क्योंकि 2-3 लोगों का घर जाना था स्वामी को। थोड़ी देर बैठा था, मम्मी ने स्वामी को नाश्ता और दिया ही, तो फिर स्वामी ने बोला
ये मेरा नाश्ते का टाइम नहीं है ना करके बोल के थोड़ा सा ऐसा ही निकाल के खा लिया। स्वामी चाहेंगे बोला था तो स्वामी ने, पापा ने पूरा साष्टांग प्रणाम किया था स्वामी को। हमने ऐसा ही चरण ले लिया था, साष्टांग प्रणाम किया। हमने जो रंगोली किया था वो कलर सारा पापा का कपड़े में लग गए। हम इतना समझ नहीं है ना, हमने बोला अरे पापा कलर लग गई तुमको। तो स्वामी ने बोला कोई बात नहीं, होली हो गया होली बना लिया करके स्वामी ने कहा था। ऐसा ही मजाक करते हुए बातें करते थे सब लोगों से। और पापा चिन्मयानंद का स्पीचेस सुनने के लिए जाते थे। तो स्वामी ने, हमारे घर में उसका फ़ोटो था, तो स्वामी को उसको फ़ोटो को देख के बोला हाँ तुम्हारा गुरु कहा था पापा से। फिर उस टाइम वापस चले गए थे 69 में। और 70 में मम्मी पापा के साथ मैं आई थी, दशहरा में भी आई थी और बर्थडे में भी आए थे। उस टाइम में जितना लोग डिवोटीज आते थे सबको स्वामी पाद नमस्कार दे के विभूति प्रसाद देते थे। सभी लोगों को अपने हाथ, बर्थडे का दिन अपने हाथों से लड्डू देते थे। वो सब मिला। फिर हम चले गए थे 72 में या 71 में स्वामी से पूछा था पापा ने, स्वामी बेटी का शादी के, हाँ हाँ देख लो 16 साल की हो रही है देख लो करके बोला था। तो देखा तो हस्बैंड वो मैच सेटल हो गए थे हमारा। मम्मी पापा मुझे लेके स्वामी के पास आए थे। स्वामी तब वाइटफील्ड में था। तो स्वामी ने 1-2 दिन नहीं बुलाया था। बाद में कहा, साड़ी वालों को खबर किया कल बुला लूँगा। फिर ठीक है कल बुला लूँगा स्वामी ने बोला है। तो हम सिटी में रहते थे उस टाइम, वाइटफील्ड में रहने के लिए कुछ नहीं मिलता था। सिटी से आते हुए स्वामी के लिए एक बड़ा सा फूल माला और क्या लेकर आएंगे भगवान के पास, तो एक कटोरी भर के अच्छे से फ्रूट्स लेकर आए थे पापा। अंदर जाके बैठने से ही हाँ बोलो करके पापा से पूछ के हाँ बोला हाँ बेटी का शादी है ना करके ऐसा ही सृष्टि करके एक मंगलसूत्र निकाला था। वो मंगलसूत्र निकाल के वो पापा को दिया था, क्योंकि नॉर्मली हमारे में शादी के पहले लड़की मंगलसूत्र नहीं देखता है अपना। तो वो पापा को दे के वो पेपर में रैप करके पापा को दे दिया था। और एक बनारस जॉर्जेट का है, स्वामी कहते हुए दिया था मुझे, ग्रीन कलर का साड़ी था। तो स्वामी देते हुए बोला जॉर्जेट, बनारस जॉर्जेट का है करके बोल के मुझे साड़ी दिया था। और स्वामी को माला पहनाने के लिए बोला पापा ने, तो मैंने बोला है तो स्वामी पूरा नहीं यहाँ तक ले लिया था, यहाँ तक लेके फिर निकाल के रख दिया। फ्रूट्स का पूरा वो टोकरी भर के स्वामी को नहीं दे सकते हैं ना, तो पापा ने 2 एप्पल्स निकाल के मेरे हाथों में रख के बोला स्वामी को दो। तो मैंने ऐसा ही पकड़ा था स्वामी के सामने, स्वामी दोनों हाथों में 2 एप्पल को, स्वामी ने ऐसा उल्टा किया दोनों हाथ एप्पल करके बोला खा लो हस्बैंड वाइफ, ऐसा ही बोला हस्बैंड वाइफ आप लोग खा लो कर। फिर बाद में पापा से बोला शादी के बाद दोनों को लेके आना, आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा दामाद के लिए अंगूठी दूंगा करके बोला था। सो दूसरे दिन साथ बैठे थे। हाँ अल्लुडो, हाँ तेलसुनो, अल्लुडो मीन्स सन इन लॉ दामाद, पता है, आई नो। देन बाहर में विभूति दिया हाथ में। सो नेक्स्ट डे अगेन पूछा था कहाँ काम कर रहे हैं, मैंने बोला था टाटास में, बहुत अच्छा कंपनी है। तीसरा दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया था, हम जाने के बाद हाँ। तीसरा दिन इंटरव्यू के लिए हम लोगों को बुला के स्वामी सृष्टि करके अंगूठी निकाला था, निकाल के मेरे हाथ में दिया और बोला पहनाओ। उसको पहनाने के लिए देखा है तो वो अटक गई, पूरा अंदर गई नहीं। तो स्वामी ने हाथ में लेके ऐसे रब करके फिर रखा, चला गया अंदर चला गया। फिर स्वामी के लिए कपड़ा लेकर आए थे तो वो भी स्वामी ने नहीं लिया, वो स्वामी मेरा पापा के हाथों से स्वामी ने लेके हस्बैंड को दे दिया, तुम रखो करके। फिर इनसे अलग से कुछ बात किया था और ब्लेसिंग किया था और हम वापस आ गए। हम ऐसे बोलेगा अलग से इंटरव्यू टाइम का साउंड अलग होता है,
इसका टाइम साउंड अलग है, पूरा अलग होता है। पर्सनल इंटरव्यू में स्वामी का तो बिल्कुल बिहेवियर अलग से होता अलग है, है, sound ऐसा फैमिली मेंबर की जैसा होता है। नहीं, और साउंड भी अलग होता है, पूरा साउंड अलग होता है। नॉर्मल टाइम वॉकिंग अलग अलग होता है, इस टाइम पर बोलने के टाइम पर अलग होता है। फिर बाद में पूछा क्या चाहिए तुमको, ऐसे बोला मेरा माता पिता का तबीयत से ठीक नहीं होते, मैं देख लूँगा। 74 में मेरा बेटा हुआ था। मेरा मन था स्वामी से नामकरण करवाने के लिए, तो इनलास का स्वामी से अगेंस्ट भी नहीं है, अगेंस्ट भी नहीं है और फर भी नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसे ही बोलते थे, न्यूट्रल है। और अब मैंने हस्बैंड को बोला था स्वामी से नामकरण करवाने का मन है मेरा, तो पहले मेरे इनलास को इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर मान लिया था। तभी शिवम का फर्स्ट एनिवर्सरी था 74 में, तो हैदराबाद आए थे स्वामी अप्रैल 4 को, तो मम्मी पापा के साथ हमें भी लेके गए थे। तो वहाँ पर 3-4 दिन, जितना दिन स्वामी रहा था उतना दिन हम भी रहे। रोज़ पापा से बात करते थे, हमको भी देखते थे, लेकिन नामकरण नहीं किया था। उसी साल दशहरा के बाद स्वामी से पापा ने पूछा था बेटा मेरा भाई का शादी के लिए। 69 में जब हम बेंगलोर में था ना, तब स्वामी ने मेरे भाई को बोला तुम्हारा शादी यहीं पर करूँगा मैं। तो 74 में ऐसा पूछा है, तो 75 में करने के लिए स्वामी हाँ बोला था। फरवरी में स्वामी के पास बेंगलोर में किया था स्वामी ने। तभी मेरे पापा ने पूछा स्वामी छोटी बेटी का भी शादी का सोच रहे, तो स्वामी ने कहा दोनों का इकट्ठा उधर ही करेंगे। तो दोनों का शादी 74 में अप्रैल 28 को किया था स्वामी ने। शादी के बाद बोला खाना खाने के बाद आप लोग बैठो, मैं आऊँगा करके। जहाँ हमको रहने के लिए दिया था पूरा खर्चा स्वामी का, एक भी पैसा हमने वो पापा को खर्चा करने नहीं दिया था, सब स्वामी ने। दोनों का एक ही मंडप में दोनों का शादी कर लिया था। दोपहर को बोला खाना खाने के बाद मैं आऊँगा करके बोल के हमें जहाँ रहने के लिए हाल दिया था वहाँ पर स्वामी विभूति का पैकेट वो सारा बास्केट्स भर के लेकर आके स्वामी ने बात किया था उस टाइम में। शादी के बारे में बोला, शादी का मतलब ऐसा नहीं है 2 इंसान का नहीं, 2 परिवार का, 2 पूरा कुटुंब का होता है, मिलजुल के रहना है।